शुरू शुरू में जब मैं अध्यात्म में प्रवेश किया, उम्र बहुत छोटी थी, बहुत ज्ञान था नहीं, गुरु का मार्गदर्शन मिला। मैंने कई तरह के मंत्रों का जप किया। मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, गायत्री मंत्र का जप किया, भागवत मंत्रों का जप किया, शक्ति साधना मंत्रों का जप किया, और 10 महाविद्याओं का की जो मंत्र है उनका जप किया। हर मंत्र में जप करने के बाद मुझे एक अद्भुत एहसास हुआ, एक अलग ही अनुभूति हुई, जिसे मैं आपके समक्ष नहीं कह सकता, क्योंकि मंत्र की गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास शक्ति है तो उसे आप लोक कल्याण की भावना से अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो वह शक्ति आप तक बहुत दिनों तक रहेगी। परंतु अगर दुर्भावना से आप उस मंत्र का शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शक्ति कुछ ही दिन में आपसे दूर चली जाएगी। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, हर मंत्रों में राम शब्द है। जितने भी मंत्र आप जपते हैं, समस्त मंत्रों में राम शब्द है। और इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, और सिर्फ एक ही मंत्र गृहस्थ आश्रम भी जपता है तो उसे काफी लाभ होंगे, और वही मंत्र अगर कोई संत जपता है, कोई योगी जप करता है तो उसे भी लाभ मिलता है, परंतु इसके क्रम में अंतर है। जब मैंने राम शब्द का जप करना शुरू किया तो 1 सप्ताह बाद मेरी स्थिति वह हो गई कि मैं उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा। अब मुझे ऐसा एहसास होने लग रहा था कि मेरा शरीर नीचे से ऊपर तक जल रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाऊं या न बढ़ाऊं। लेकिन एक मेरे साथ जो था, एक गुरु की कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा, असीम कृपा थी। मैं बड़ा परेशान था, स्थितियां बड़ी प्रतिकूल नजर आने लगी। मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यह शरीर उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा। मैं संध्या का समय था, बैठा हुआ था। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मेरे पास बैठ जाते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा चिंतित हो। मैंने सिर में सिर हिलाया। मैंने बस एक नजर उन्हें देखा, क्योंकि वो बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। वो बातें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मेरा शरीर नीचे से ऊपर तक एक तरह का अग्नि का प्रवाह इतना था कि मैं जलन महसूस कर रहा था। सिर से लेकर पैर तक जलन का अनुभव हो रहा। जाते जाते उस बुजुर्ग ने कहा, मंत्र जप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मंत्र जप कर रहे हो अब इसे संभाल पाना थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव कर रहे हो। जब इतने शब्द उन्होंने कहा तो मेरा जो मैं सोच रहा था, मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये बात तो सही कर रहे हैं। मैंने देखा, और थोड़ा सा उस समय मुझे क्रोध भी आया, और मैंने उनका जो हाव भाव था वह देख करके मैंने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं और आप बेवजह बात कर रहे हैं। मैं अपनी परेशानी लेकर के व्यथित हूं। मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि उस परेशानी का इलाज मेरे पास है, उसका उपाय मेरे पास है। मैंने मुस्कुराते हुए व्यंगात्मक मुस्कुराहट में मैंने बोला, अच्छा आपके पास है, तो बताइए मेरा शरीर जल रहा है, शीतलता कैसे? उन्होंने मुझसे कहा, राम राम सीताराम का जप करो और आनंद का अनुभव मिले। और वो बुजुर्ग जाने लगे। मैं मंद बुद्धि ये समझ भी नहीं पाया, क्योंकि मेरा शरीर ऊर्जा से जल रहा था, अग्नि तत्व से जल रहा था। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे बता रहा हूं।
जितने भी लोग मंत्र साधना करते हैं उन्हें एक बार इस चीज को जरूर जानना चाहिए। और चले जाने के बाद मैंने कहा चलो मरता क्या न करता, परेशानी हो रही है, जलन हो रहा है, कई कई बार स्नान करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो क्या करूं। तो मैंने राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, इस मंत्र का जाप करना मैंने शुरू। और जैसे जैसे मैंने इस मंत्र का जप करना शुरू किया, मेरा शरीर शीतल होने लगा, मेरा शरीर शीतल होने लगा। और जब शीतल होने लगा तो मेरे दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं वह समय समझ नहीं पाया, और उसी क्षण चेतना ने मुझे कहा कि वो व्यक्ति कौन था जो आकर मुझे यह उपाय बता गया। इस उधेड़ बुन में मैं बड़ा परेशान रहा, और मैं मंदबुद्धि समझ भी नहीं पाया कि हनुमान जी महाराज आए और मुझे रास्ता दिखाकर चले। मैं इस मंत्र का जप करता हूं, स्वप्न में भी मैंने देखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। यह पल इतना भावुक है कि मैं जब भी इसकी चर्चा करता हूं मैं भाव विभोर हो जाता हूं। तो आप भी इस मंत्र को जपने से पहले अपने गुरु में आस्था रखो, और हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए गृहस्थ मंत्र का ही जप करना। और वह मंत्र है राम राम सीताराम, जिसमें राम शब्द 3 बार आएगा और मां जगदंबा, मां भगवती का नाम 1 बार आएगा। केवल राम शब्द मत जपना। अगर राम राम जपोगे तो फिर वही स्थिति होगी जो मेरा हुआ था, क्योंकि वह उस ऊर्जा को सहन कर पाना एक संत के बस की बात है, जो ब्रह्मचर्य हो और बहुत दिनों से तपस्या का फल उसे मिला। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति राम शब्द की ऊर्जा को कभी भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वह सहन नहीं कर पाएगा। तो इस मंत्र की शक्ति को समझो, दुनिया में इससे ताकतवर कोई मंत्र नहीं, राम शब्द से ताकतवर कोई मंत्र नहीं। परंतु इसके 2 मार्ग हैं, संत के लिए सिर्फ राम शब्द, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति को क्या करना है, 3 बार राम का नाम आएगा, 1 बार मां भगवती का नाम आएगा, और उसी क्रम में आपको जपना है राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। आप इस मंत्र को जप कर देखो, बहुत ही आनंद मिले, आपके हर कष्ट दूर हो जाए। ये मेरा अनुभव है, मैंने इसे अनुभव किया है। तो मैंने इसलिए आपसे यह चर्चा किया कि अगर किसी वजह से आप त्रुटि कर रहे हो, कुछ गलतियां कर रहे हो, तो उसे सुधार लो और आज से एक नया शुरू करते हो। आनंद का विषय है, इस मंत्र को अपनाओ, और जिस दिन इस मंत्र को आप अपना लोगे फिर हर चीज समझते देर नहीं लगेगी।